नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 पाठ 4 कविता पढ़ेंगे। यह कविता बच्चों आपने पहले भी पढ़ी थी, समझी थी और विस्तार पूर्वक इसका वर्णन हमने किया था, लेकिन आज हम इस कविता की दोहराई करेंगे। इस कविता के जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। लेखक ने ये लेखक भी थे और कवि भी थे, दोनों ही रहे हैं। तो कविता के माध्यम से जो है ये कवि हैं, ठीक है। तो कवि ने दीवानों की हस्ती में कहा है कि हम लोग दीवाने हैं, मस्त मौला हैं। और कवि ने अपने लिए भी ये कहा है कि मैं दीवाना हूँ। दीवाना क्या होता है? जो अपनी मस्ती में जीता है, जो दूसरों को खुशियाँ देने का काम करता है, जिसका दिल खुश मिजाज होता है। तो कवि ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं। यह जो कविता कवि ने लिखी है वो आज़ादी से पहले लिखी थी, और आज़ादी से पहले क्या दुख दर्द था वो सब कवि ने अच्छे से देखा है और समझा है। कवि ने बहुत सी रचनाएं, बहुत से गद्य और पद्य भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में दर्द, मर्म इतना छिपा हुआ है, इतने अच्छे भाव उन्होंने दर्शाए हैं जिनको पढ़ कर के हर किसी का दिल छू जाए। यानी कि पाठक जब उस कविता को या रचना को पढ़ते हैं तो उनका दिल भर आता है। भर आने का मतलब आंसू तक भी निकल आते हैं, क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते ऐसे लगने लगता है जैसे वो घटना, वो दृश्य अभी उनके सामने हो रहा हो। तो ऐसी सुंदर रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। दीवानों की हस्ती में भी कवि का कहना यही है कि हमें हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को अपना पराया नहीं समझना चाहिए। हम सभी भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। तो आइए इस कविता के बारे में अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। संकेत बिंदु के माध्यम से आज इस कविता को हम पूरा करेंगे, क्योंकि पहले हम बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक इसको पढ़ चुके हैं। नंबर 1, मस्ती के साथ जीने वाले वीरों का वर्णन। इस कविता में कवि ने मस्ती में जो जीने वाले वीर होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका वर्णन किया है। और जो वीर होते हैं, जो मस्ती वाले लोग होते हैं, जो दीवाने होते हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जीते हैं। उन्हें उनके अंदर एक नई उमंग, एक नया उल्लास होता है। दीवाने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और जो दीवाने लोग होते हैं वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो यह समझते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इस देश के लिए है। तो हम दीवाने अपने देश के लिए जिएंगे और अपने देश के लिए ही मरेंगे। वह लगातार चलते रहते हैं,
कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल चलना है, रुकना नहीं है। हमें एक जगह ठहर कर नहीं बैठना, हमें चलते जाना है और चलते चलते हमें लोगों को वो सब खुशियाँ देनी है जिन खुशियों की वो उम्मीद रखते हैं। तो उनका लक्ष्य केवल चलना और लोगों को खुशियाँ बांटना है। वह कहते हैं कि वह किसी को दोष भी नहीं देते। किस चीज़ का दोष नहीं देते? कहते हैं कि जब मैं चलता जाता हूँ, लोगों को खुशियाँ बांटता हूँ, लेकिन किसी को कई बार मैं वो खुशी नहीं दे पाता जो खुशी उसको चाहिए, तो उसका दोष भी मैं अपने आप को देता हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं खुश नहीं रख पाया तो ये मेरा दोष है, ये मेरी कमी है कि मैं उसको वो खुशी नहीं दे सका। क्योंकि जब हमें कोई मान सम्मान देता है तो हम उसको बड़े अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई दोष देता है तो हम उसको अपनाते नहीं। क्यों? ये तो गलत है ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ अगर मेरे से किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। वह मस्ती में घूमते हैं और कहते हैं कि मैं तो वो प्राणी हूँ, वो व्यक्ति हूँ, वो मस्त दीवाना हूँ, जैसे कभी कोई पानी कहीं रुक नहीं सकता, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे कोई जोगी एक स्थान पर, कोई साधु संत जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जोगी। तो वो एक स्थान पर रुककर नहीं रहते, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं दीवाना भी उस पानी और उस जोगी की तरह चलते रहना चाहता हूँ। लगातार खुशियाँ बांटते हुए चलना चाहिए और हमें निरंतर क्या है, जहाँ भी हम जाएं वहाँ पर इतनी खुशियाँ बिखेर दें, इतनी उल्लास, इतना उमंग वहाँ फैला दें कि हर कोई हमें चाहने लगे, हर किसी को हमसे वो खुशियाँ मिल जाए जिनकी उन्हें चाहत होती है। फिर कहते हैं कवि कि वह सुख और दुख को घूंट समझ कर पीते हैं। सुख और दुख का मतलब, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी छाया है तो कभी धूप है। ये किसके? तो किसके लिए है? हर परिस्थिति में कभी हमें दुख भी देखना पड़ता है और कभी हमें बहुत सारे सुख भी मिल जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं और कभी हमें रोना भी पड़ता है। तो कवि भी यही कहते हैं कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ और हर किसी को जब मैं खुशी देता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है, लेकिन जब मैं कहीं जाकर किसी को वो सुख नहीं दे सकता और वो जब दुखी हो जाते हैं तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ और उस दुख में मेरी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं, तो कई बार मैं भी रो पड़ता हूँ। तो इसीलिए कहा है कि हर सुख और दुख को हमें घूंट समझकर पीना चाहिए। कभी सुख आता है तो कभी दुख, लेकिन कोई बात नहीं, हमें दोनों को समान रूप से समझकर पानी की तरह पी लेना चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं ना घूंट घूंट करके, ऐसे ही सुख और दुख को भी हमें पानी की तरह घूंट करके पी लेना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब ये है। लेकिन जब व्यक्ति सुख देने के बाद वहाँ से जाता है तो लोग बड़े दुखी होते हैं। अब साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे बीच आ जाता है और वो व्यक्ति इतना खुश मिजाज है, जो सबको हंसाता रहता है, सबको खुशियाँ देता रहता है और हमें कभी परेशान भी नहीं करता और हमारे सारे दुख को ले लेता है, हमें केवल वो खुशियाँ देता है। लेकिन अचानक से जो व्यक्ति वहाँ से जाता है तो क्या होता है, हमें दुख आता है और हम उससे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो इस बात के प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि भगवती चरण जी कहते हैं कि मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना
जानता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है वो केवल चलना है। मैं किसी एक स्थान पर रुककर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास जितनी भी खुशियाँ हैं, क्योंकि मैं दीवाना हूँ और दीवानों का मतलब ही यही है कि लोगों में खुशियाँ बांटना। तो मुझे तो अभी बहुत जगह जाना है, बहुत स्थानों पर जाना है और मुझे हर जगह जा कर के वो खुशियाँ देनी है। तो इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है। आगे फिर कवि कहते हैं कि दुनिया भिख मंगी है। अब भिख मंगी किसके लिए कहा गया है? जो भीख मांगते हैं उनसे तो कहते हैं ना हम भिख मंगे। तो जो ये दुनिया है, संसार है, जगत है, ये क्या है? इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होने पे वो भीख मांगने के लिए आतुर रहते हैं। भीख मांगने का मतलब वो बस दूसरों से चाहत रखते हैं कि हमें वो खुशियाँ मिल जाए, लेकिन कुछ खुद को देना पड़े वो चाहत वो नहीं रखते। यानी कि लेने के लिए तो है, देने के लिए वो भाव नहीं है। तो कवि का कहना यही है कि जो दुनिया है इसका दिल बहुत छोटा है, इसमें जो लोग रहते हैं उनका दिल बहुत छोटा है, वो भिखमंगों के जैसे हैं, उन्हें भीख मांगने की आदत है। लेकिन मैं तो मस्त मौला हूँ, इस भिखमंगी दुनिया में रहना नहीं चाहता, एक स्थान पर टिक कर रहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे चलना होगा और मेरा लक्ष्य केवल चलना ही है। और हमें इस दुनिया में किसी को भी अपना या पराया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान के बनाए हुए हैं और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को छोटा बड़ा कहें या किसी को अपना या पराया कहें। सभी को हमें समान समझना चाहिए, सभी को हमें वो सुख देने चाहिए जो हम किसी को दे सकते हैं। तो पूरी कविता में कवि का एक ही भाव है कि हमें मस्ती में झूमते हुए मस्त मौला बेफिक्री दीवानों की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ऐसा ही जीवन जीता हूँ। दूसरों के लोगों के दुख में काम आता हूँ, दूसरों के सुख में भी काम आता हूँ, और जो मेरे पास है मैं सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर देता हूँ। तो आप सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये थी बच्चे हमारी कविता दीवानों की हस्ती, जो कि पूरी हो गई है। इसके बाद हम स्वमूल्यांकन परीक्षा अभी देंगे। ठीक है।